शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम मुस्तरद कर दिया। मामला अभी अदालत में है। इमरान खान की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड का नाम देना गैर कानूनी है। लीगी सदर ने सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए 2 खतूत का जवाब दे दिया। आर्टिकल 6(9) अपनी जगह, लेकिन जो हुआ इसकी भी कहीं मिसाल नहीं मिलती। अगर इसे होने दिया गया तो इसके बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। जब वोटिंग होना थी उस दिन रूलिंग आ गई। हमारी कोशिश है मामला जल्द मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस के अस्खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालत से रुजू करना, पार्लियामेंट में मुदाखलत। स्पीकर को दी गई हिदायत दरअसल पार्लियामेंट को हिदायत देना होगा जो गैर आइनी है। सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, पार्लियामेंट आइन की खिलाफ वर्जी करे क्या तब भी मुदाखलत नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तफसार। आला सतह सिफारतकार ने दूसरे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पैगाम 3 अफराद को पहुंचाया। बात इशारों में बता रहा हूँ, फलां मसले पर वो मुल्क इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से नाराज है। वज़ीर आज़म को इल्म है वो मुल्क की मफाद में बोलना नहीं चाहते। बाबर अवान के दलाइल, PTI वकील की इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा मुस्तरद। अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कॉपी दुनिया न्यूज़ पर। नून लीग का असम्बली गेट के सामने धरना, पंजाब असम्बली में दाखिला बंद करने पर सहाफियों का एहतजाज। पंजाब में नया सियासी बहरान, तहरीक इंसाफ अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आई। तहरीक मियां महमूद रशीद और दीगर अराकीन असम्बली के दस्तखतों से जमा कराई गई। दोस्त मजारी का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। पंजाब में आईनी बहरान का अदलिया नोटिस ले डिप्टी स्पीकर। जो तमाशा कौमी असम्बली में रचाया गया वही पंजाब में किया गया। दुआ है इस आईनी बहरान का जल्द खात्मा मुमकिन हो। परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली को मेंबरान के लिए बंद कर दिया। आइन की धज्जियां उड़ाने वालों को अंजाम का पता होना चाहिए। हमजा शहबाज। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदनज़मी, फवाद चौधरी सहाफियों से लड़ पड़े, सख्त जुमलों का तबादला, सहाफियों की नारेबाजी, मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। हुकूमत को 7 मार्च को साजिश का पता चल गया तो इंतजार किसका था। 3 अप्रैल को वोटिंग के लिए इजलास क्यों बुलाया गया। फवाद चौधरी के सहाफियों से मुतालिक नाजेबा अल्फाज काबिल मजम्मत हैं। ये वही लोग हैं जो पीका कानून लेकर आए। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंतशार है। इन्होंने अपनी ज़ात के लिए मुल्क को आग में झोंक दिया। अब जिसकी फैमिली और असासे बाहर हैं वो निकल जाएंगे। कुछ जहाज तो उड़ना शुरू हो गए। शहरी रहमान की तनकीद। तहरीक अदम एतमाद के बाद पल पल बिगड़ती सियासी सूरत हाल के मनफी असरात। डॉलर तगड़ा और रुपया मजीद कमजोर। 178 रुपये 13 पैसे का डॉलर 186 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 150 अरब से जायद डूब गए। कर्जों में 800 अरब रुपए का इजाफा। सियासी बहरान, इंतजामिया बेलगाम। रमजान में बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। महंगाई की शरह 12.2% से बढ़कर 12.7% से भी जायद हो गई। 100 रुपए वाली चीज 200 रुपए की होने पर शहरी चीख उठे।